गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने ट्रायंगल में सम किए थे। एक तो साइड फाइंड करने वाले सम किए, दूसरे पेरीमीटर फाइंड करने वाले सम किए। यानी कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक सम किए थे। अब आए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 3, 13 के अंदर। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 13। चलो हथियार बथियार तैयार कर लो आपके, पेन, नोटबुक, पेंसिल, स्केल या तो सेट स्क्वायर। फटाफट तैयार कर लो, थोड़ी स्पीड बढ़ानी है आज। चलो क्वेश्चन नंबर 13। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर फॉर द कोरस्पोंडेंस एबीसी कोरस्पोंडेंस पीक्यूआर। चलो स्टूडेंट पहले फिगर बनाओ कि भाई एबीसी कोरस्पोंडेंस पीक्यूआर। चलो तो ट्राइंगल बनाओ, एक बनाओ एबीसी, दूसरा ट्राइंगल बनाओ पीक्यूआर। बनाओ तो फिगर एबीसी पीक्यूआर। चलो उसमें मेजरमेंट है हमारे पास AB रेशियो PQ 3:4, यानी AB के ऊपर 3 लिखेंगे, PQ के ऊपर 4 लिखेंगे। एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज 24। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर का सम है, पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। अप्लाई करो चलो फटाफट। पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा नहीं इधर डायरेक्ट। क्या लिखेंगे तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, सामने कौन सी साइड रखेंगे, हमारे पास एक ही साइड है जिसके मेजरमेंट है AB अपॉन PQ। चलो एबीसी का पेरीमीटर तो फाइंड करना है आप लोगों को, तो क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पीक्यूआर का पेरीमीटर आपके पास है कितना है भाई 24 इज इक्वल टू 3/4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 24 3 के साथ चला जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24/4। 4 6 24 कट। आंसर आया आपका कितना भाई 1880। आ जाएगा ऐसे आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में जाए, ये वाला पूरा कर लो पहले फटाफट, थोड़ी स्पीड बढ़ाना। चलो क्वेश्चन नंबर 14। तो भाई ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल DEF फॉर द कोरस्पोंडेंस PQR कोरस्पोंडेंस DEF। चलो ये कंप्लीट हो गया, फिगर बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की PQR। दो ट्राइंगल बनाओ, एक बनाओ PQR और कोरस्पोंडेंस कौन सी है स्टूडेंट DEF। तो जरा समझना, थोड़ा अलग सा सम है, IFP सम भी है। तो भाई PQR DEF इफ 3PQ इज इक्वल टू 2DE, ऐसा है स्टूडेंट। देखो 3PQ इज इक्वल टू 2DE, तो इसके अंदर क्या करोगे, फिर आगे का पढ़ लो। एंड EF इज इक्वल टू 6, ये EF कितना है स्टूडेंट 6। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड QR एंड दूसरा क्या फाइंड करना है आप लोगों को, DF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट DF। चलो फिर सोचते, तो सबसे पहले आपकी फिगर बन गई। अब ऐसा है तो इसके लिए क्या करो, देखो ये 2 को यहां से रिमूव करोगे, ये DE को यहां से रिमूव करोगे, जैसे बनेगा देखो PQ, ये D का पर आ जाएगा अपॉन इज इक्वल टू, सामने ये 2 का 2, ये 3 को यहां से रिमूव करो तो अपॉन में क्या चला गया भाई 3।
बनेगा ऐसे पी क्यू, डी को हटाओ इसके अपन में आएगा और यहाँ से 3 को हटाओ तो अपन में चला गया। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ भाई, पी क्यू अपॉन डी इज इक्वल टू 2/3। पी क्यू के सामने क्या है भाई 2 और डीई के सामने क्या है स्टूडेंट 3। यहाँ पर क्या रख दोगे 3 रख दोगे तो हमारा काम अब बन जाएगा। चलो सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोगों को, क्यू आर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा रखेंगे स्टूडेंट, भाई पी क्यू अपॉन डीई तो रखना पड़ेगा इज इक्वल टू, चलो सामने क्या रखेंगे क्यू आर अपॉन क्या रखेंगे ई एफ रख देंगे ऐसे। चलो इसमें वैल्यू रखो तो 2/3 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ई एफ मीन्स कितना आएगा भाई 6। चलो क्यू आर के साथ में कौन जाएगा, ये 6 जाएगा, अरे सॉरी 3 जाएगा तो 3 अपॉन में आएगा तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 × 6/3, 3 2 जा 6, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 4 हो गया, बराबर है। अब पी आर के ऊपर 8 है, देखो क्वेश्चन में है पी आर इज इक्वल टू 8, तो अब हमें क्या फाइंड करना है डीएफ। चलो आपके पास दो फॉर्मूला से आप किसको फाइंड कर सकते हो, डीएफ को फाइंड कर सकते हो। एक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे बोर्ड के ऊपर देखो, पी आर अपॉन डीएफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन डीई। दूसरा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हो, पी आर अपॉन डीएफ इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ई एफ, क्योंकि क्यू आर आपने फाइंड किया। आपको जो अच्छा लगे वो फॉर्मूला अप्लाई करो। चलो हम लोग अप्लाई दोनों से फाइंड करते हैं, क्या लिखेंगे पी आर अपॉन डी एफ, जो फाइंड करने उसको आगे रखते बराबर, पी आर अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू वाली साइड उठाते हैं यानी कि पी क्यू अपॉन डीई। चलो इसमें वैल्यू रखे, पी आर कितना है 8 अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू आपका कितना है भाई 2/3। चलो 3 8 के साथ चला जाएगा, चलो डीएफ के साथ में कौन आता है 2, देयरफॉर डीएफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे 8 × 3 अपॉन 2 4 जा 8, देयरफॉर डीएफ इज इक्वल टू कितना आंसर आया स्टूडेंट 12। चलो ये तो सामने आपने पी क्यू अपॉन डीई ली, अगर आप क्यू आर अपॉन ई एफ लोगे तो भी आंसर आपका कितना आएगा भाई 12 आएगा। चलो उससे भी फाइंड करते फिर से, पी आर अपॉन डी एफ इज इक्वल टू, चलो अब साइड सामने पी क्यू अपॉन डी के बदले में चेंज कर देते हैं, क्या लिखते हैं क्यू आर अपॉन क्या लिखेंगे ई एफ। चलो पी आर अपॉन डी एफ मीन्स वैल्यू रखो अंदर, क्या रखोगे 8 अपॉन डी एफ इज इक्वल टू, चलो क्यू आर अपॉन ई एफ, क्यू आर अभी आपने इधर फाइंड किया, देखो क्यू आर कितना है आपका 4 अपॉन ई एफ आपका कितना है स्टूडेंट 6। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी एफ के साथ में कौन जाता है 4 जाता है, तो वो ऑलवेज कहां पर आएगा अपॉन में ऊपर, क्या लिखोगे 8 × 6, 4 2 जाए 8 कट कर दो, देयरफॉर डीएफ इज इक्वल टू कितना आया 12। कोई भी फॉर्मूला से आप फाइंड करोगे आंसर कैसा आएगा भाई सेम ही आएगा। आपको ये दोनों मेथड पेपर में करनी नहीं है, ओनली वन, क्या करनी है भाई कोई एक ही मेथड यूज कर दी। क्लियर स्टूडेंट, कर लो ये वाली मेथड, फिर आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो हो गया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल XYZ फॉर द कोरस्पोंडेंस PQR कोरस्पोंडेंस XYZ। चलो दो फिगर बनाओ, PQR, दूसरा ट्राइंगल बनाओ XYZ। चलो बन गया। अब क्या है भाई 3QR
इज इक्वल टू 4yz। चलो स्टूडेंट ये बाजू वाले सम के जैसा है, तो पहले yz को इधर लेकर आए, क्या बनेगा qr अपॉन yz। ये 4 का 4 और अपॉन में qr के साथ वो किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में 4/3 बनेगा। चलो qr के ऊपर क्या लिखेंगे 4, yz के ऊपर क्या लिखेंगे 3। चलो आगे बढ़ो, दूसरा क्या है pr इज इक्वल टू 8। फाइंड क्या करना है आपको, xz। चलो तो फॉर्मूला रखे, फॉर्मूला कैसे रखेंगे, जिसको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला पहले रखते हैं, तो क्या रखेंगे pr अपॉन xz बराबर, जिसको फाइंड करना है वो पहले रखते। सामने क्या रखोगे, आपके पास एक ही क्या है रास्ता है, क्या रखोगे qr अपॉन क्या रख सकते हो yz, क्योंकि वो दोनों के मेजरमेंट के pq अपॉन xy रख सकते नहीं हो, क्योंकि उनके मेजरमेंट आपके पास नहीं है। चलो वैल्यू रखो अंदर फटाफट, तो क्या रखोगे pr यानी कि a अपॉन xz इज इक्वल टू 4/3। चलो xz के साथ में कौन जाता है स्टूडेंट 4, तो वो कहां पर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, ऊपर 8 मल्टीप्लाई 3, 4 2 जा 8 कर, तो xz इज इक्वल टू कितना आंसर आया 6। आ गया स्टूडेंट, कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो, बट प्रैक्टिस कंपलसरी करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, और आज ही प्रैक्टिस कर डाली तो समझ लो आप मास्टर बन गए। चलो हो गया वाला 15 नंबर का क्वेश्चन। चलो 16 नंबर के क्वेश्चन में जाए स्टूडेंट। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ फॉर द कोरस्पोंडेंस एबीसी कोरस्पोंडेंस ईएफडी। दो ट्राइंगल बनाओ, एक बनाओगे कौन सा एबीसी, दूसरा बाजू में कौन सा बनाओगे स्टूडेंट ईएफडी। बराबर है। चलो क्या है भाई, AB रेशियो BC रेशियो CA, 4 रेशियो 3 रेशियो 5। AB के ऊपर 4 लिखो, BC के ऊपर 3 लिखो, AC के ऊपर 5 लिखो। इसमें आप x नहीं लगाओगे तो चलेगा, आज तक क्या करते थे x लगाते थे, 4x 3x 5x, यहाँ पर नहीं लगाओगे तो चलेगा। चलो दूसरे ट्राइंगल में देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज 36, तो फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड मेजर ऑफ ऑल दी साइड ऑफ ट्राइंगल DEF, इसकी तीनों साइड फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई ट्राइंगल DEF का पेरीमीटर है, यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देखो पेरीमीटर यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट क्या लोगे, यहाँ से AB अपॉन EF लोगे, EF मिल जाएगा। फिर क्या करोगे स्टूडेंट, हर बार पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। कौन सा भाई, इसके जैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बराबर है। दूसरी दो साइड फाइंड करना है आपको FD, और क्या फाइंड करना है ED, बराबर है। ज्यादा FD करोगे तो ED वाले हैरान करेंगे, समझ गए। तो भाई आपकी इनकम से ज्यादा FD करोगे फिक्स डिपॉजिट, तो कौन हैरान करेंगे, ED का फुल फॉर्म जानते हो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, जो हमारी इंडिया की जो आपकी इनकम से ज्यादा आपकी क्या हो गई, आपकी जो इनकम हो उससे ज्यादा आपकी आमदनी हो जाए तो ED वाले हैरान कर देना है। कभी आपको एक केस चल रहा है रिया चक्रवर्ती वाला, SSR वाला, उसमें ED वाले ने बहुत कुछ रिया चक्रवर्ती से बाहर निकाल दिया, समझ गए। यानी कि बाकी दो साइड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐसे प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर। चलो तो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे, पेरीमीटर
ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, AB अपॉन क्या रखोगे, EF। चलो एबीसी का पेरीमीटर मीन्स इसकी तीन साइड का प्लस, यानी कि क्या रखोगे 4 + 3 + 5 अपॉन 36 इज इक्वल टू AB, यानी कि 4/EF। अब देखो आप में से बहुत सारे गधेड़े हैं, मैंने देखा है, क्या करेंगे, ये 4 × 9 = 36 कट कर देंगे। गधों कट नहीं होगा, इनका एडिशन करो, समझ गए, मल्टीप्लाई हो तो कट कर सकते हो। आप में से अभी बहुत सारे गधों ने कट भी कर दिया होगा। चलो 4 + 3 7, 7 + 5 कितना होगा, 12/36 इज इक्वल टू 4/EF। देखो EF के साथ में कौन जाता है, 12, तो EF इज इक्वल टू अपर में पहले क्या रखेंगे, 12, ऊपर 36 × 4। देखो यहाँ पर 12 × 3 = 36 कट होगा, बट कट कब करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। 12 × 3 = 36 कट, therefore EF इज इक्वल टू कितना आंसर आया, 12। यानी कि आप क्या करोगे, EF के ऊपर 12 लिख दो, बराबर है। अब आपको क्या फाइंड करना है, FD फाइंड करना है, ED फाइंड करना है। तो अब हम लोग ये पेरीमीटर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो FD फाइंड करना है, तो कौन सा जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला आगे रखेंगे। चलो क्या रखेंगे, का भाई BC अपॉन FD, बराबर है। FD फाइंड करना है तो उसको आगे रखेंगे, BC अपॉन FD। चलो सामने अब कौन सी साइड रखोगे, जिसके दो मेजरमेंट आपके पास हो, तो अब आप क्या रख सकते हो भाई, AB अपॉन EF ही रख सकते हो, बराबर है, AB अपॉन EF। चलो वैल्यू रखो, तो 3/FD इज इक्वल टू 4/12। चलो FD के साथ 4 जाता है, तो FD इज इक्वल टू 12 × 3/4, 4 × 3 = 12, therefore FD इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 9। चलो FD मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, ED फाइंड करना है। तीसरी साइड कौन सी, ED। तो चलो ED के सामने क्या आता है, AC आता है, तो वो वाला फॉर्मूला रखे, तो भाई AC अपॉन ED लिखो या DE लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, AC अपॉन DE। चलो अब सामने आपके पास दो साइड का सिलेक्शन है। देखो सामने आप क्या रख सकते हो स्टूडेंट, AB अपॉन EF भी रख सकते हो, BC अपॉन FD भी रख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो रखो, आंसर सही है। चलो करो आप लोग, तो भाई सामने AB अपॉन EF रखो या BC अपॉन FD रखो। चलो रखो, मैं तो AB अपॉन EF रखता हूं। चलो इसमें वैल्यू रखिए, AC कितना है भाई हमारा 5/ED इज इक्वल टू 4/12, 4/12। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ED इज इक्वल टू 12 × 5/4, 4 × 3 = 12, therefore ED इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 15। बोला ऐसे सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो भाई पहले पेरीमीटर के ऊपर से एक साइड फाइंड की, दूसरी दो साइड प्रोपरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने फाइंड की। पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े। देखो स्टूडेंट, आप अभी जो भी सम कर रहे हो वो 2 मार्क में भी आ चुके हैं और 1 मार्क के MCQ में भी आ चुके हैं, बराबर है। तो इनका वेटेज 2 मार्क का भी बनेगा, 1 मार्क का भी बनेगा, यानी कि हमें 2 मार्क समझकर ही काम करना है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 17 और 18
दोनों IMP करो, ये बहुत सारी बार एग्जाम में आ चुकी है, बराबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR फॉर द कोरस्पोंडेंस ABC कोरस्पोंडेंस PQR। तो भाई ABC कोरस्पोंडेंस PQR, चलो बना दी फिगर। अब आपके पास क्या है भाई, AB प्लस BC इज इक्वल टू 12, और दूसरा आपके पास क्या है भाई, PQ प्लस QR इज इक्वल टू 15। फिर क्या है भाई, AC इज इक्वल टू 8। फाइंड क्या करना होगा आपको, PR। देखो PR फाइंड करना है। ये मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में, तो साइड के ऊपर आप शो कर सकते नहीं हो। स्टूडेंट ये जो सम है बहुत सारी बार MCQ में भी आ चुका है 1 मार्क में, और बहुत सारी बार 2 मार्क में भी आ चुका है। तो आपने देखा कि अभी तक हम लोगों ने कौन से फॉर्मूला अप्लाई किए, स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर नजर रखो। अभी तक हमने क्या अप्लाई किए, तो भाई AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, या तो क्या अप्लाई किया, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, या तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। बट ऐसा प्लस वाला फॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं किया, तो टेंशन में आना नहीं है। सारे सम से इजी सम ये वाला है। देखो ये प्लस के फॉर्म में ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो प्लस के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ऐसे फॉर्मूला बनेगा कभी AB प्लस BC अपॉन PQ प्लस QR इज इक्वल टू, देखो AB और BC निकल गया, PQ और QR निकल गया, तो क्या बचा आपके पास, सामने कुछ रखना पड़ेगा। तो सामने क्या रखेंगे, AC अपॉन PR, हो गया, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो जब भी प्लस वाला सम आए, प्लस के फॉर्मूला में सीधा, प्लस के फॉर्म में सीधा फॉर्मूला रख देना। तो भाई AB प्लस BC अपॉन PQ प्लस QR, तो भाई AB BC निकल गए, PQ QR निकल गए, बाकी क्या बचा, सामने AC अपॉन PR। चलो इसमें वैल्यू रखो, 12 अपॉन 15 इज इक्वल टू 8 अपॉन PR। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PR इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, PR के साथ 12 जाता है तो 12 अपॉन में ऊपर 15 मल्टीप्लाई 8, 12 यानी कि 4 3 जा 12। चलो 4 से 8 को कट करो, 2 जा, 3 से 15 को कट करो, 5 जा, देयरफॉर PR इज इक्वल टू कितना आया भाई, 10। बोलो पेपर के अंदर प्लस वाला सम आए, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पक्का। ये प्लस वाला आपको आना चाहिए, ये MCQ में भी आ सकता है, 2 बार के समझे भी बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। यानी कि जब भी प्लस वाला है, प्लस के फॉर्म में ही फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर, चलो हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, इसको पूरा कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, जब एक ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR फॉर द कोरस्पोंडेंस ABC कोरस्पोंडेंस PQR। चलो फिगर बनाओ, तो भाई ABC PQR। चलो आपके पास क्या है भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 48। ABC का पेरीमीटर कितना है भाई, 48, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज 60। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड AB अपॉन PQ फाइंड करना है। मिल जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे स्टूडेंट, AB अपॉन PQ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो रखो पेरीमीटर का फॉर्मूला रखो, चलो फटाफट, और AB अपॉन PQ फाइंड कर लो। चलो थोड़ा खुद ट्राई करो, तो रखो तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। चलो तो क्या रखोगे, 48 अपॉन 60
इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि आपको ए बी अपॉन पी क्यू फाइंड करना है। चलो 48 यानी कि 12 4 का 60 यानी कि 12 5 का, देखो 12 कट हो गए तो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट 4 अपॉन 5। देखो एक वैल्यू मिल गई ए बी अपॉन पी क्यू की। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कितना आया 4 अपॉन 5। अभी दूसरा कुछ फाइंड करना है। देखो आप लोग क्या फाइंड करना है भाई, चलो दूसरा फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी। एक मिनट उसमें चेंज करना, ए बी प्लस बी सी नहीं, उसमें चेंज करो। ए बी के बदले में ऐसे चेंज कर दो कभी बी सी प्लस ए सी अपॉन क्यू आर प्लस पी आर। वहां पर एक गलती है, मिस्टेक है, ऐसे लिख डालो। क्या फाइंड करना है भाई आप लोगों को, बी सी प्लस ए सी अपॉन क्यू आर प्लस पी आर बराबर है। चलो ये फाइंड करते हैं, प्लस के फॉर्म में आ जाएगा आंसर। कौन सा लिखेंगे, चलो ऐसे लिखेंगे बी सी प्लस ए सी अपॉन क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट ए बी अपॉन पी क्यू। लिख सकते हैं बी सी प्लस ए सी अपॉन क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू। देयरफॉर बी सी प्लस ए सी अपॉन क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, डायरेक्टली क्या आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 5। आ गया आंसर। प्रिंटिंग मिस्टेक थी उसको सुधार लेना। क्या फाइंड करना है आपको, बी सी प्लस ए सी अपॉन क्यू आर प्लस पी आर। चलो स्टूडेंट 18 नंबर तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यानी कि ये हमारा बना पार्ट 1, यानी कि जो पेरीमीटर के फॉर्मूला थे, साइड्स की प्रोपरेशन वाले फॉर्मूला थे, वो हम लोगों ने अप्लाई करके सम फाइंड कर ली बराबर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। स्टूडेंट मैंने आपको ऐसे फॉर्मूला लिखा है, जब फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे फिर से। तो भाई पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर आपको सम करने में मजा आएगा। आप भी लिखोगे मेरे साथ में, लिखो इन ट्राइंगल एबीसी A dash M dash B and A dash N dash C and MN parallel BC. Then कभी स्टूडेंट क्वेश्चन अब ऐसे स्टार्ट होगी, कभी इन ट्राइंगल ABC A dash M dash B A dash N dash C MN parallel BC। इसमें पहले फॉर्मूला समझते हैं, बाद में सम करते हैं। चलो पहले फिगर बनाएंगे, तो भाई ट्राइंगल ABC बनाएंगे। चलो क्या है भाई A dash M dash B, तो A AB के ऊपर कौन सा पॉइंट लेंगे M, तभी जाकर क्या बनेगा A dash M dash B। AC के ऊपर देखो क्या है भाई A dash N dash C, यानी कि AC के ऊपर कौन सा पॉइंट लेंगे N, तो क्या बन गया A dash N dash C। और मैंने आपको बोला था आपको MN को जोड़ देना है, तो MN पैरेलल क्या बन गया स्टूडेंट BC बन गया। बनाओ फिगर, फिर फॉर्मूला समझाता हूं क्योंकि अब आपको फॉर्मूला बनाकर सम करने पड़ेंगे बराबर है। बन गई फिगर स्टूडेंट। यहाँ पर हमने टोटल 5 टाइप के फॉर्मूला बनाए थे, बट पहले 3 जो हम बनाएंगे वो हमारे सम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे, देखो कौन सा बनेगा नंबर 1, कभी AM
अपॉन एम बी। लाइक स्टूडेंट ए बी के ऊपर एम लिया तो ए बी के दो टुकड़े बने, ए एम नीचे बना एम बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू सामने क्या आएगा ए एन अपॉन एन सी आएगा। तो भाई ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट एन सी। क्लियर। चलो सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एम अपॉन पूरी साइड ले यानी कि ए बी, कभी ए एम अपॉन होल साइड ए बी इज इक्वल टू सामने क्या लिखोगे ए एन अपॉन ए सी। ये फॉर्मूला आएंगे तो आप सम कर पाओगे, फॉर्मूला नहीं आते होगे तो सम आपको आने वाले नहीं है। थर्ड नंबर का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट हमारा, चलो यहाँ पर अप्लाई किया ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी। ऊपर वाला टुकड़ा अप्लाई किया, नीचे वाला अप्लाई करेंगे यानी कि क्या आएगा एम बी, देखो नीचे वाला एम बी अपॉन होल साइड यानी कि ए बी इज इक्वल टू एन सी। देखो यहाँ से एम बी यूज किया तो सामने क्या कर सकते हो एन सी अपॉन ए सी। ये तीन फॉर्मूला से अभी हमें सम करने, दूसरे दो फॉर्मूला है, दूसरे मैंने सिखाया याद आता है ए एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू एम एन अपॉन बी सी और दूसरा यहाँ से ए एन अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम एन अपॉन बी सी, बट वो डी एन में आएंगे इसलिए अभी उसके फॉर्मूला लिखते नहीं। तो स्टूडेंट अब हमारी फिगर ऐसी बनेगी, क्वेश्चन नंबर 19 से जो सम है ऐसी फिगर बनेगी और ये तीन में से कोई एक फॉर्मूला सम के लिए आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला फिर से समझ लो कौन सा भाई, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। सेकंड फॉर्मूला कौन सा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी और तीसरा फॉर्मूला नीचे वाला एम बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एन सी अपॉन ए सी। यानी स्टूडेंट सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करोगे, समझ गए। सम आप सम के अंदर फिगर बनाओगे, जो वैल्यू आपके पास है वो साइड के ऊपर रखोगे और फिर आप फाइंड करोगे। चलो बन गए फॉर्मूला। अब जरा हम लोग सम के अंदर जाते हैं। चलो जरा क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में जाते हैं। कभी इन ट्राइंगल एबीसी बनाओ, चलो ट्राइंगल एबीसी बनाओ। इन ट्राइंगल एबीसी ए डैश पी डैश बी एंड ए डैश क्यू डैश सी पी क्यू पैरेलल बी सी। देखो बन गई फिगर, ए डैश पी डैश बी ए बी के ऊपर पी, ए डैश क्यू डैश सी ए सी के ऊपर क्यू, पीक्यू को जोड़ दो अपने आप पीक्यू पैरेलल बीसी हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ो, ए बी इज इक्वल टू 3, पी बी इज इक्वल टू 5, ए क्यू इज इक्वल टू 6। देन फाइंड क्यू सी भी फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ए सी भी फाइंड करना है। चलो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, क्यू सी। हमारे पास पहले सारे फॉर्मूला के बारे में सोच लेंगे और जो भी फॉर्मूला अप्लाई करे स्टूडेंट ध्यान रखना है उसमें 3 मेजरमेंट आपके पास होने चाहिए, वरना चौथा फाइंड नहीं कर पाओ। चलो अभी हमने फिगर बनाई, अभी हमने फॉर्मूला देखे, ऐसे 3 फॉर्मूला क्या बनेंगे पहले फॉर्मूला देख लो क्या क्या बनेंगे। देखो एक तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, पी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन ए सी। यानी कि फॉर्मूला जो भी फाइंड करना है फॉर्मूला सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करोगे और वो फॉर्मूला में 3 मेजरमेंट हो तो ही अप्लाई करना है। तो चलो स्टूडेंट कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, हमें क्यूसी फाइंड करना है तो एपी और पीबी वाला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए क्यू
अपॉन QC। चलो AB कितना है भाई 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन QC। चलो QC के साथ में कौन जाता है 3, तो QC इज इक्वल टू, चलो पहले अपन में क्या रख देंगे 3 ऊपर क्या होगा भाई ये 6 मल्टीप्लाई 5 3 टू जा 6 कट, देयरफॉर QC इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 10। आ गया QC 10। दूसरा आपको क्या फाइंड करना है AC। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट AC। तो AC के लिए क्या करोगे, देखो AC यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं AQ प्लस QC लिख सकते हैं। तो भाई AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं AQ प्लस QC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो भाई 6 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है भाई 16। चलो स्टूडेंट आपको इच्छा होती है कि भाई AC मुझे ऐसे नहीं फाइंड करना है, फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो भाई AC ऐसे नहीं फाइंड करना, आपकी इच्छा हो गई कि भाई फॉर्मूला अप्लाई करना है, चलो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सा, तो भाई AP अपॉन AB क्या अप्लाई कर सकते हो, ऐसे आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो। देखो AP अपॉन AB, चलो आपने रखा AP अपॉन AB रखा, तो सामने से आपको क्या रखना पड़ेगा AQ अपॉन पूरी साइड रखी तो नीचे क्या रखना पड़ेगा AC। चलो AP की वैल्यू कितनी है 3, और अब AB में क्या रखोगे, क्या AB आपके पास है ना, ये दोनों टुकड़ों का प्लस कर दो, वो आपकी AB है, यानी नीचे क्या रख सकते हो 8 3 प्लस 5 कितना होगा 8 इज इक्वल टू 6 अपॉन AC। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो AC इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 6 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3 3 टू जा 6, देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 16। फॉर्मूला से फाइंड करोगे तो भी आपका आंसर उतना ही आने वाला, समझ गए। फिर तीसरा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो AC के लिए, देखो ये भी अप्लाई कर सकते हो, PB अपॉन AB इज इक्वल टू QC अपॉन AC। QC आपने फाइंड किया है 10, समझ गए, पर सारे अप्लाई नहीं कर रहे, पागल हो जाओगे। बोलो कर पाओगे ऐसे। चलो नेक्स्ट सम के लिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए फिगर बना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की फिगर बनाएंगे। कभी इन ट्राइंगल ABC बनाओ, चलो ट्राइंगल ABC बनाओ। A dash M dash B A dash N dash C MN पैरेलल BC बन गई फिगर। चलो AM इज इक्वल टू 6, MB इज इक्वल टू 9, फिर AN इज इक्वल टू 8। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट AC। चलो दो तरीके से आप AC फाइंड कर सकते हो, अभी हमने किया। कैसे फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, दूसरा भी देखो। पहले क्या अप्लाई कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC फॉर्मूला रखोगे तो पहले NC मिलेगा और फिर AN और NC का प्लस करोगे तो क्या मिलेगा AC। दोनों मेथड से करते हैं। और दूसरी मेथड कौन सी, डायरेक्ट फॉर्मूला, लाइक आपको AC फाइंड करना है तो आपके पास AM और AN है तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AC अप्लाई करोगे तो भी मिल जाएगा। दोनों मेथड करते हैं। चलो पहले क्या अप्लाई करेंगे, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि NC फाइंड करेंगे, यानी कि 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन NC, therefore NC is equal to 9 multiply 8 upon 6, 6 यानी कि 2 3 जा 3 से 9 कट हो गया, 2 से 8 कट हो गया। NC is equal to कितना है स्टूडेंट 12। ये तो NC मिला, आपको AC फाइंड करना है।
तो EC इज इक्वल टू क्या रखेंगे, AN प्लस NC इज इक्वल टू क्या रखोगे स्टूडेंट, AN आपका कितना है 8 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना होगा 20, हो गया 20। चलो ये तो थोड़ा लंबा रास्ता था डायरेक्ट, चलो आपको AC फाइंड करना है तो ये AB का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट फाइंड करना हो तो AM। देखो स्टूडेंट अभी सारी प्रैक्टिस करोगे, मैं अपने लिए प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, आपके लिए करता हूँ क्या आप एग्जाम के अंदर डायरेक्टली भी फाइंड कर सको, समझ गए। चलो क्या लिखेंगे, AM अपॉन में क्या ले सकते हैं AB इज इक्वल टू AN अपॉन क्या होगा AC। चलो AM यानी कि क्या आएगा 6। चलो AB आपके पास नहीं थे, दोनों का प्लस कर लो, 6 प्लस 9 मीन्स कितना होगा 50 इज इक्वल टू 8 अपॉन AC। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC इज इक्वल टू क्या बनेगा 15 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 6 यानी कि 3 2 जा 2 से 8 को कट करो 4 जा 3 से 15 को कट करो 5 जा, देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 20। आया कि नहीं आया, यानी कि आप डायरेक्टली भी, अगर आपके दिमाग में डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाता है तो डायरेक्टली आप लोग फाइंड कर सकते हो, समझ गए। यानी कि एक सम एक से ज्यादा मेथड से हो जाएगा। कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 में जाए, ये वाला पूरा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 21, इन अ ट्रायंगल ABC बनाओ, चलो फिगर। इन अ ट्रायंगल ABC A डैश P डैश B and A dash Q dash C PQ parallel BC if AP upon PB is equal to 3 upon 4, AP के ऊपर 3 लिखोगे, PB के ऊपर 4 लिखोगे and AC is equal to 17.5। पूरा AC कितना है स्टूडेंट 17.5। तो फाइंड क्या करना है भाई, AQ फाइंड करना है, फाइंड AQ। चलो आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, क्या आप लोग, चलो पहले चेक करो, क्या आप लोग ये फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि भाई AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास QC की वैल्यू नहीं है, हमारे पास डायरेक्टली किसकी वैल्यू है, AC की। तो AC है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन क्या लेना पड़ेगा, AC लेना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको खुद बनाना है, समझ गए। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, AP अपॉन AB, क्योंकि AC है तो उसमें AB आना चाहिए। तो आप क्या अप्लाई करोगे, AP अपॉन AB इज इक्वल टू सामने क्या रख सकते हो, AQ अपॉन AC। देखो यहां से AP लिया तो सामने AQ लेना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा चलता हो सर हम लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते, तो भाई PB अपॉन AB इज इक्वल टू QC अपॉन AC नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें उसमें 3 वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। कितनी वैल्यू, 3। अगर 2 हो तो आंसर आने वाला नहीं है। तो चलो AP कितना है स्टूडेंट, 3। चलो AB यानी कि क्या लिखोगे आप लोग खुद लिखो, ये दोनों का प्लस करके रखना पड़ेगा। अपॉन में क्या आएगा 7 इज इक्वल टू AQ अपॉन कितना है भाई 17.5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AQ इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई पॉइंट निकाल दोगे 175, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे पहले से क्या रखोगे 10 और ये 7 नीचे आएगा। चलो 7 से पहले
375 को डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 आया। Therefore AQ is equal to क्या बना स्टूडेंट 75 अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 7.5। जब भी पॉइंट वाली डिजिट आए पॉइंट को निकाल देना है, उसका 10 अगर डिजिट ऊपर है तो 10 डिनोमिनेटर में रखोगे और डिजिट नीचे है तो 10 कहां पर रखोगे न्यूमरेटर में रखोगे। यानी कि फॉर्मूला अप्लाई अगर आपने सही कर दिया आंसर हो जाएगा, समझ गए। यानी कि दूसरी बार होमवर्क में सारे सम करोगे तो आप क्या कर पाओगे भाई, एग्जाम के अंदर भी इन सम को कर पाओगे। टेक्स्ट बुक में इनमें से एक भी सम नहीं आने वाला है, बट एग्जाम के अंदर आ जाएंगे, इतना समझ लो। टेक्स्ट बुक के सम सॉल्व करने हैं तो ये वाले सम आपको आते होंगे तो टेक्स्ट बुक के सम आप सॉल्व कर पाओगे, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट हमारा, चलो 22 नंबर। इन अ ट्रायंगल एबीसी बनाओ, चलो फिगर। ए डैश एम डैश बी, ए डैश एन डैश सी, एम एन पैरेलल बीसी। If AM upon MB is equal to 2 upon 3, AM के ऊपर 2, MB के ऊपर 3, and AC is equal to 25, then find क्या करना है भाई NC। NC को फाइंड करें, बोलो। अभी बाजू में फॉर्मूला अप्लाई किया, अब क्या अप्लाई करोगे आपको NC फाइंड करते। NC के सामने क्या आता है MB। पहले फॉर्मूला के बारे में सोच लेना है। देखो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा हमारा, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। अप्लाई कर सकते नहीं क्योंकि AN हमारे पास नहीं है। दूसरा फॉर्मूला आपको NC फाइंड करना है, तो NC के सामने कौन आता है MB, तो अप्लाई क्या करोगे MB के अपॉन में क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, पूरा AB। MB अपॉन AB इज इक्वल टू MC अपॉन AC, क्योंकि पूरी AC साइड आपके पास है इसलिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा MB अपॉन AB। चलो वैल्यू रखो 3 अपॉन AB, यानी कि ये दोनों का प्लस करो, क्या रखोगे 5 इज इक्वल टू NC अपॉन 25। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो NC इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट 25 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5, 5 by 25, therefore NC is equal to 15। हो गया हमारा सब। NC is equal to कितना है स्टूडेंट 15। चलो 24 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 23 नंबर का क्वेश्चन करते। बनाओ फिगर, चलो 23 की। In a triangle ABC, A dash D dash B and A dash E dash C BE parallel BC, AD is equal to 8, AB is equal to 12। चलो पूरा AB 12 का शो करो। दूसरा क्या है आपके पास EE इज इक्वल टू 12। फाइंड क्या करना है आपको EC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट EC। देखो EC को दो फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो। चलो पहला तरीका आपके पास कौन सा होगा, देखो फर्स्ट जरा नजर करो, AD कितना है 8, पूरा AB कितना है 12। अब नजर करो 12 में से 8 को माइनस करोगे तो आपके DB के ऊपर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपका काम इजी बन गया, क्या रखोगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC रख सकते हो। AE अपॉन EC आ जाएगा आंसर। देखो पूरा AB 12 था, AD 8 था। आप DB के ऊपर DB की वैल्यू मिले
यानी कि पूरे 12 में से 8 को माइनस कर दो, यहाँ पर डीबी के ऊपर पहले से क्या लिख देना है हम लोगों को 4। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा अप्लाई करोगे, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन क्या रखोगे, ईसी। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। चलो इसमें वैल्यू रखो, 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन ईसी। देयरफॉर ईसी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 12 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 8, 4 2 जा 8 कट, 2 6 जा 12 कट, ईसी इज इक्वल टू 6। बट स्टूडेंट सपोज ऐसा हुआ एग्जाम के अंदर ये आपके दिमाग में नहीं आया, यहाँ पर आप बोर्ड नहीं लिखा और इतने के ऊपर से डायरेक्ट फाइंड करना, तो कैसे कर सकते हैं? तो भाई ये 12 में से 8 को माइनस नहीं किया तो सबसे पहले आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? तो भाई ये वाला अप्लाई कर सकते हो, देखो एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। इसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। क्या मिलेगा, एसी। करो अनदर मेथड करके, क्या लिखेंगे, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन क्या कर सकते हैं, एसी कर सकते हैं। चलो वैल्यू रखे, 8 अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन एसी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 8, 8 यानी कि 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, तो AC इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 18। बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, आपको AC नहीं फाइंड करना है, EC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, EC। तो देखो आपके पास पूरा AC आ गया। देखो ये AC में से ये AE को माइनस कर दो, ये निकाल दो तो क्या आएगा, EC आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तो भाई EC इज इक्वल टू, देखो आपको EC फाइंड करना है, तो पूरे 18 में से किसको माइनस करोगे, 12 को। तो आंसर कितना आएगा, 6 आ गया आंसर। कोई भी मेथड करो, आंसर कैसा आएगा भाई, 6। तो स्टूडेंट आज याद रखते हैं, क्योंकि ज्यादा सम करेंगे तो दिमाग बढ़ जाएगा। ये जो सम करा है इसकी प्रैक्टिस करो, कल इससे बहुत सारे ज्यादा इसके सम आने वाले, देखो नजर करो, बहुत सारे इसके सम है, यानी कि आपका दिमाग चाट जाएंगे। पहले इनकी प्रैक्टिस करो, थोड़े मास्टर बनो, तो कल की वीडियो में आपको थोड़ा और मजा आएगा, समझ गए। तो आज जितने सम कराए वीडियो की नोटबुक में तो अभी आपने कर दिए, इसके बाद में आपको कौन सी नोटबुक में करने, फेयर नोटबुक में विद क्वेश्चन करने। विद क्वेश्चन करोगे तो बेनिफिट क्या है भाई, आपकी फेयर नोटबुक तैयार हो जाएगी, एग्जाम के टाइम में आपको सिर्फ नजर रखनी है। क्लियर, आज इतना रखें, गुड बाय स्टूडेंट।